हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं राजकुमार सिंह आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि सर रेलवे में एग्जाम कब होगा या एग्जाम डेट कब आएगी। तो फाइनली आपका इंतजार खत्म हुआ। रेलवे ने जितने भी एग्जाम आपके होने वाले थे उसकी डेट दे दी है। तो आइए जरा डिस्कस करते हैं कि कब कब आपका एग्जाम होने वाला है। तो आप देख सकते हो, ये नोटिस आज ही आया 7 अक्टूबर को कि अगर आपको एएलपी का एग्जाम देना है तो एएलपी का एग्जाम स्टार्ट हो रहा है 25 नवंबर से लेके 29 नवंबर के बीच में। सीबीटी 1 पहले सीबीटी 1 होगा, उसके बाद सीबीटी 2 होगा। सीबीटी 1 का रिजल्ट आएगा, फिर सीबीटी 2 होगा। 25 नवंबर से स्टार्ट है, 29 नवंबर तक एएलपी का एग्जाम होगा। आरपीएफ एसआई का अगर आपने फॉर्म भरा है उसका एग्जाम देना है तो 2 दिसंबर से 5 दिसंबर के बीच में होगा। और अगर रेलवे में टेक्नीशियन का आपने फॉर्म भरा हुआ है तो उसका जो एग्जाम होगा वो 16 दिसंबर से लेकर 26 दिसंबर के बीच में होगा। और जो जेई का एग्जाम होगा जूनियर इंजीनियर का, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का, उनका जो सीबीटी 1 का एग्जाम होगा वो 6 दिसंबर से 13 दिसंबर के बीच में होगा। यानी जो सबसे जल्दी एग्जाम हो रहा है वो है एएलपी का 25 नवंबर से स्टार्ट है, और जेई वगैरह का जो है वो 6 दिसंबर से स्टार्ट है, टेक्नीशियन का 16 दिसंबर से स्टार्ट है। अब आपको लग रहा होगा कि सर टाइम तो हमारे पास कम है। अगर मैं देखूं तो इसमें सबसे जल्दी जो एग्जाम हो रहा है एएलपी का 25 नवंबर को, उसमें भी आज से आप देखोगे तो लगभग आपके पास 50 दिन का टाइम है। एक दो दिन कम ज्यादा हो सकता है, लगभग 50 दिन का टाइम आपके पास एएलपी के लिए है। एसआई के लिए आपके पास थोड़ा सा और टाइम है। टेक्नीशियन के लिए तो आपके पास 2 महीने से ज्यादा का टाइम है। जेई के लिए भी आपके पास लगभग 2 महीने का टाइम। भाई आज 7 अक्टूबर है और 6 दिसंबर से आपका एग्जाम स्टार्ट है, तो लगभग 2 महीने का जेई में टाइम है, और टेक्नीशियन में 2 महीने से ज्यादा का टाइम है। एएलपी में लगभग 50 दिन का टाइम है। तो अगर आप अपने समय का पूरा इस्तेमाल करो, जितनी भी अवांछनीय गतिविधियां हैं जो आपके समय को बर्बाद करती हैं, आपके दिमाग को अकुपाई करती हैं, ऐसी कोई भी गतिविधि छोड़ दीजिए। सिर्फ और सिर्फ ध्यान पढ़ाई पे। फोन पे बेकार की बातें करना, शॉर्ट्स देखना, मूवीज देखना, गप्पे लड़ाना, ये सारा काम अगर बंद करके अगले 50 दिन में आप पूरी एनर्जी के साथ मैथमेटिक्स में, रीजनिंग में, साइंस में, इन सारी चीजों में अगर आप फोकस करेंगे और आपका पहले से थोड़ा बहुत भी बेसिक्स ठीक ठाक है, तो आप इतनी अच्छी तैयारी कर ले जाएंगे कि आप एग्जाम में फाइट तो दे ही सकते हैं बाकी बच्चों को। अगर आपने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, पहले से थोड़ा बहुत आपके पास नॉलेज है, तो भी कम से कम अगर एएलपी की ही मैं बात करूं तो 50 दिन का टाइम है। आप इस 50 दिन में अपने आप को इतना तैयार कर सकते हो कि बाकी बच्चों को आप फाइट दे पाओगे। और अगर आपने पहले से ठीक ठाक पढ़ रखा है तो आपके लिए रिवीजन का टाइम होगा, आपके लिए अपनी कमियों को और बेहतर करने का टाइम होगा। और अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ रखा है तो हार मत मानना। अगर आप में से कोई ऐसा है कि सर सीबीटी 1 का सिलेबस तो हमारा तैयार ही नहीं है, क्या करें, अगली बार की तैयारी करें ना, इस बार फॉर्म भरा हुआ है तो पेपर को पूरी तैयारी के साथ दो। ये मान लो कि पेपर देना है, पेपर छोड़ने का स्कोप तो है नहीं। अब बाकी बचे हुए 50 दिन में या 2 महीने में कितने कितने दिन किस किस सब्जेक्ट को देने हैं, किसका वेटेज कितना है, उस हिसाब से आप पूरी मेहनत से तैयारी करोगे तो 50 से 60 दिन अगर आपके पास हैं तो ये कम नहीं है। कई बार आप जब पढ़ते हो ना तो 50-60 दिन में उतना पढ़ ले आते हो जितना कई बार आदमी 6 महीने 1 साल में नहीं पढ़ पाता। बस डिपेंड करता है कि आपके पढ़ने की इंटेंसिटी कितनी है, कितनी एकाग्रता के साथ आप पढ़ रहे हो। तो आपकी डेट आ चुकी है। तो एएलपी का सीबीटी 1, जेई का सीबीटी 1 होगा, उसके बाद रिजल्ट आएगा इसका, फिर सीबीटी 2 वगैरह होगा। बाकी आपका टेक्नीशियन और आरपीएफ एसआई की भी डेट आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये एग्जाम डेट है, आप इसकी तैयारी में लग जाइए। बाकी आपने कहीं ना कहीं बैच ज्वाइन कर रखा होगा, करियर लैब पे भी इसके बैचेज चल रहे हैं, आप वहां जाकर के इनके बैचेज ज्वाइन कर सकते हैं। एएलपी का भी फुल बैच चल रहा है, जेई का भी फुल बैच चल रहा है, सीबीटी 1+2 का, बाकी टेक्नीशियन वगैरह के बैचेज भी चल रहे हैं। तो इन बैचेज को आप ज्वाइन करके अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। अभी आपके पास करना क्या है कि जो आपने पढ़ रखा है, जो भी आपका सीबीटी 1 है, अब ऐसा नहीं कि जेई का एग्जाम है 6 दिसंबर से तो ट्रेड पढ़ रहे हो आप। अगर आपकी ट्रेड अगर अच्छे से तैयार नहीं भी है तो आपको अभी फोकस करना है अपने सीबीटी 1 पे। क्या आपकी मैथमेटिक्स तैयार है, क्या आपकी रीजनिंग तैयार है, क्या आपको साइंस अच्छे से तैयार है। तो अगर आपको लग रहा है कि आपके जेई के एग्जाम के लिए नॉन टेक्निकल हिस्सा अच्छे से तैयार है, तब आप चाहो तो थोड़ा थोड़ा ट्रेड पढ़ो, टेक्निकल पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप सीबीटी 1 में ही अटक जाओगे तो फिर सीबीटी 2 में बैठोगे कहां से आप, सीबीटी 2 में कहां से बैठोगे। तो मेरी यही सलाह है कि सीबीटी 2 का जो हिस्सा है अभी उसको थोड़ा सा पीछे रखिए, सीबीटी 1 का जो हिस्सा है उसको अपने सामने रखिए। देखिए क्या इसका सारा हिस्सा आपका तैयार है, अगर तैयार है तो उसका रिवीजन करिए, और कोई हिस्सा तैयार नहीं है तो उसको पढ़िए और सीखिए। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि सर मेरा सीबीटी 1 पूरा तैयार है,
फिर आप सीबीटी 2 के लिए थोड़ा बहुत अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, घंटा 2 घंटा 3 घंटा, लेकिन पहले आप सीबीटी 1 पे ध्यान दोगे क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। सीबीटी 1 होने के बाद आपका पेपर कैसा होगा, आपके दिल को, आपके अंतर्मन को पता चल जाएगा कि आप क्वालिफाई कर सकते हो कि नहीं सीबीटी 2 के लिए। फिर सीबीटी 1 देने के तुरंत बाद आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर देना सीबीटी 2 की। एग्जाम के रिजल्ट का वेट नहीं करना जिसका पेपर थोड़ा सा भी ठीक ठाक होगा, ठीक है। तो डेट आप देख लीजिए, कमर कस लीजिए, अगले 50 दिन अपने शरीर की पूरी ऊर्जा का इस्तेमाल आपको करना है अपने लिए, अपनी पढ़ाई के लिए। तो आज के लिए इतना ही, बाकी की कहानी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।